क्या आप जानते हैं आपके भीतर एक ऐसा गुप्त मार्ग है जो सीधा परम चेतना तक ले जाता है। योग शास्त्र कहते हैं जब तक सुषुम्ना नाड़ी जागृत न हो तब तक ध्यान की गहराई और समाधि असंभव है। आज हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे ऋषि मुनि केवल योग शिष्यों को बताते थे। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, न सिर्फ आप सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य जानेंगे बल्कि उसे जागृत करने की प्रथम कुंजी भी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं नाड़ी तंत्र का रहस्य। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हैं। इनमें मुख्य 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा यानी चंद्र, ठंडक, मन और पिंगला सूर्य, ऊर्जा, क्रियाशीलता। सुषुम्ना संतुलन और आत्मा का मार्ग। जब तक इड़ा पिंगला के बीच संतुलन नहीं होता, सुषुम्ना सक्रिय नहीं होती। सुषुम्ना ही वो मार्ग है जिससे कुंडलिनी शक्ति सहस्रार तक पहुंचती है। सुषुम्ना क्या है और इसके गुप्त रहस्य क्या है? यह रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्थित है। यह नाड़ी केवल तब सक्रिय होती है जब साधक का मन, प्राण और विचार स्थिर हो जाते हैं। रहस्य यह है कि सांस ही इसका द्वार है। जब प्राणायाम, ध्यान और जागरूकता के साथ श्वास संतुलित होती है तभी सुषुम्ना का द्वार खुलता है। सुषुम्ना सक्रिय होते ही ध्यान सहज और गहन हो जाता है। समय का बोध मिटने लगता है। साधक को आनंद, प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। ऋषियों ने इसे ब्रह्मारंध्र का मार्ग कहा है। इनके क्या संकेत होते हैं? आइए जानते हैं सुषुम्ना नाड़ी के क्या संकेत हैं। श्वास दोनों नथुनों से एक साथ बहने लगे। ध्यान में रीढ़ में हल्की गर्माहट या कंपन अनुभव हो। मन स्वतः शांत होने लगे। विचार धीमे पड़ जाएं। साधक के भीतर सहज और प्रसन्नता, ऊर्जा महसूस हो। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की विधि जानते हैं। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत की जाएगी। तो पहला, शुद्धि। नाड़ी शोधन प्राणायाम। 5 से लेकर 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और इसका उद्देश्य यही रहता है इड़ा और पिंगला को शुद्ध करना। दूसरे स्टेप आते हैं आसन। सुखासन या पद्मासन में स्थिर बैठ जाना। रीढ़ सीधी और श्वास गहरी होना चाहिए। तीसरा स्टेप, श्वास का अवलोकन। यानी अवलोकन का मतलब है श्वास को देखना, बिना जोर दिए धीरे धीरे श्वास को लंबा और संतुलित करना। चौथा स्टेप है धारणा, यानी ध्यान रीढ़ की हड्डी पर लगाना। कल्पना करें कि ऊर्जा नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्रार तक उठ रही है। पांचवा स्टेप में कोई एक मंत्र जाप करना, जैसे ओम या सोहम मंत्र का धीमा जप करें। यह प्राण को सुषुम्ना में खींचता है। छठवां स्टेप है मौन। सब छोड़कर बस मौन में डूबना। अब प्रश्न उठता है विज्ञान और इनके होने वाले अनुभव के विषय में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रीढ़ की हड्डी के मध्य में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। जब ध्यान और प्राणायाम से नर्वस सिस्टम काम होता है तो साधक अल्टर्न स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अनुभव करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और प्राचीन योग एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। अब बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बिना गुरु के गहरे अभ्यास में न जाएं। धीरे धीरे साधना करें, जल्दबाजी न करें। शुद्ध आहार, संयम और नियमितता आवश्यक है। साधक सुषुम्ना नाड़ी कोई कल्पना नहीं बल्कि आपकी आत्मा का सीधा मार्ग है। जब यह जागृत होती है तो जीवन के सारे रहस्य स्वयं खुलने लगते हैं। आज आपने इसकी पहली कुंजी जानी है। अब इसे साधना में उतारना आपकी जिम्मेदारी है। यदि यह वीडियो आपको गहरी प्रेरणा दे तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें
क्या आप सुषुम्ना नाड़ी की साधना के लिए तैयार हैं? अगले वीडियो में हम कुंडलिनी शक्ति और सुषुम्ना का संबंध विस्तार से समझेंगे।